इस बार इसरो एक अनूठा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इसकी चर्चा जोरों पर है। इस रिकॉर्ड को इसरो धार्मिक ग्रंथ गीता से करने जा रहा है। इससे पूर्व कई देशों ने अपनी धार्मिक पुस्तक का रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिक जो करने जा रहे हैं वो सबसे बड़ा अनूठा रिकॉर्ड है। तो जानेंगे इस रिकॉर्ड के बारे में, ये क्या है। जैसा कि आप जानते हो कि अब तक जितनी भी केंद्र में सरकारें बनी उन सबसे ज़्यादा और विश्व पटल पर भारत की छवि को वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी ने उभारा है। इसकी चर्चा जगह जगह है और सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो है कि चीन को भारत की सीमा से पीछे हटाया गया है। अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। इसी तरह के कार्यों को देखते हुए पीएम मोदी सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों तक उनके कार्य की सराहना की जा रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो फरवरी के आखिर में एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, जो अपने साथ भागवत गीता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो और उनके नाम को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इस नैनो सैटेलाइट का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आकार देने वाले महान व्यक्ति सतीश धवन के नाम पर पड़ा है। लेकिन भारत का यह पहला उपग्रह होगा जो दूसरे अंतरिक्ष मिशन की तरह भागवत गीता और प्रधानमंत्री मोदी की फोटो और अन्य 25,000 लोगों के नाम को लेकर अंतरिक्ष में जाने वाला है। इस नैनो सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा प्रक्षेपित किया जा रहा है। इस नैनो सैटेलाइट को स्पेस किड्स इंडिया की ओर से विकसित किया जा रहा है। यह एक ऐसी संस्था है जो छात्रों के और विज्ञान के बीच को रिसर्च में बढ़ावा देती है। इसी संस्थान को भारत के महान वैज्ञानिक सतीश धवन द्वारा बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि सैटेलाइट अपने साथ 3 पॉलेट्स लेकर जाएगी, जिसमें अंतरिक्ष विकिरण, मैग्नेटोस्फीयर का अध्ययन और इसी के साथ साथ कम बिजली और चौड़े क्षेत्रों का विकास करेगी। संस्था के सीईओ डायरेक्टर केशन और रिसर्च कर रही टीम इसको लेकर के काफ़ी उत्सुक है। उन्होंने बताया है कि स्पेस किड्स इंडिया की यह अंतरिक्ष में तैनात होने वाली हमारी पहली सैटेलाइट होगी। इस पर उन्होंने कहा है कि अंतरिक्ष के नाम भेजने के लिए आम लोगों के नाम एक हफ्ते के अंदर मांगे गए थे, जिसमें से 25,000 लोग नाम दे चुके हैं। उनमें तकरीबन 1,000 लोग भारत के बाहर के लोग बताए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ सबको बोर्डिंग पास भी दिया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि इस मिशन में भागवत गीता को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला लिया है, लेकिन हम आपको बता दें कि अन्य कई देशों ने भी अपनी धार्मिक पुस्तकों को अंतरिक्ष में भेजा है। लेकिन यह सबसे बड़ा मिशन भारत के लिए माना जा रहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी जोड़ दिया गया है। उसी में 2 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम भी जोड़े गए। इस इसरो की नैनो सैटेलाइट स्पेस इंडिया में भारत के प्रधानमंत्री और धार्मिक पुस्तक का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। लेकिन देखना यह होगा कि भारत के प्रधानमंत्री इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तब तक आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद। क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराइए मत। टोमिंडर ऐप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है, साथ ही सर्विस भी, वो भी घर बैठे। अगर आप किसी प्रकार के सर्विसमैन हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्रिज रिपेयरर, एसी रिपेयरर, वॉशिंग मशीन रिपेयरर, मैकेनिक वगैरह, तो आप टोमिंडर ऐप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद आप भी पैसा कमाइए, वो भी हर बुकिंग पर। तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो यूज एज कस्टमर में लॉगिन कीजिए और घर बैठे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज। तो सही है ना, टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर ऐप।